में आज हम आपको बताएंगे कि मध्य प्रदेश के 1.25 से ज्यादा शिक्षकों के लिए मोहन कैबिनेट ने कौन सा बड़ा फैसला कर दिया, जिसके बाद मध्य प्रदेश के शिक्षकों का वेतन 4 से 5,000 रुपए तक हर महीने बढ़ जाएगा। इसके अलावा हम आपको बताएंगे कि भोपाल में नगर निगम के द्वारा संचालित होने वाले स्लॉटर हाउस में गाय कटने के मामले में कैसे बीजेपी विपक्ष के साथ ही अपनों के साथ गिरती हुई नजर आ रही है और इस पूरे मामले को लेकर कैसे भोपाल नगर निगम परिषद की बैठक में हंगामा हुआ और बीजेपी के पार्षदों ने भी जमकर नारेबाजी की। नमस्कार, मैं हूं अनुराग श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं एमपी डायरी। बात सबसे पहले उस सबसे बड़े हंगामे को लेकर जिसको लेकर मध्य प्रदेश की राजनीति में खासा बवाल मचा हुआ है। भोपाल नगर निगम के द्वारा संचालित होने वाले स्लॉटर हाउस में गो मांस मिलने की पुष्टि होने के बाद जमकर तूफान खड़ा हुआ है। भोपाल नगर निगम के स्लॉटर हाउस में मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन 100 से 150 पशुओं का वध किया जा रहा था, लेकिन नगर निगम के दस्तावेजों में सिर्फ 40 भैंसे कटने को लेकर ही रिकॉर्ड दर्ज है और इसी को लेकर अब खासा बवाल मचता हुआ नजर आ रहा है। भोपाल नगर निगम परिषद की आज हुई बैठक में बीजेपी के साथ ही कांग्रेस के पार्षदों ने भी इस मुद्दे को लेकर जमकर हंगामा किया। कांग्रेस के पार्षदों ने आसंदी के पास धरना दे दिया, जबकि बीजेपी के सांसद भी इस गोमांस के मिलने के मामले को लेकर विरोध करते हुए नजर आए। एक पार्षद ने तो इस्तीफा तक दे दिया, हालांकि उसको अस्वीकार कर दिया गया। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर हुए हंगामे के बीच कांग्रेस के पार्षदों ने सदन से वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस के पार्षद महापौर और एमआईसी सदस्यों के इस्तीफे की मांग कर रहे थे। वहीं इस पूरे मामले को लेकर भिड़ती दिख रही नगर निगम ने जो डॉक्टर है जो इस पूरे मामले को लेकर जांच करते थे हर दिन, उस डॉक्टर को निलंबित कर दिया। इसके अलावा भोपाल महापौर और कमिश्नर संस्कृति जैन ने बताया कि इस पूरे मामले में पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन इस पूरे मामले को कांग्रेस ने अब बीजेपी के खिलाफ एक बड़ा हथियार बना लिया है। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने गो मांस के भोपाल से मुंबई और चेन्नई के रास्ते दुबई और खाड़ी देशों तक बेचे जाने के मामले को लेकर बीजेपी पर जमकर निशाना साधा है। आखिर कैसे हंगामा हुआ और कैसे इस पूरे मामले को लेकर भोपाल नगर निगम से लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार को घेरा, आप इसे सुनिए। 2022 में ये टेंडर बना था, 2022 में महापौर परिषद ही नहीं थी, प्रशासक कार्यकाल में ये पूरी क्रिया हुई है। प्रशासक कार्यकाल में ही टेंडर बना, प्रशासक कार्यकाल में ही टेंडर के शर्तों को लेकर उसको पोजीशन दिया है और उस समय से बनना शुरू हुआ। आपके लिए आपके नजरों में फिर जिम्मेदार कौन है, ये बता दीजिए एक शब्द में। निश्चित ही जिन लोगों को जो वहाँ पर जिम्मेदारी रखते हैं, जिस व्यक्ति को दिया गया है टेंडर, उसकी जिम्मेदारी थी वो क्या कृत्य कर रहा है अधिकारियों की आगे अभी यही पॉइंट है। अभी पुलिस की विवेचना चल रही है। पुलिस की विवेचना के पश्चात जिन जिन को भी दोषी पाया जाएगा उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई की जाएगी। कल मुख्यमंत्री जी ने 2026 किसान वर्ष के रूप में मनाने को लेकर ट्रैक्टर चलाया, विजुअल बनाए, फिर गाय माता के पास गए, गाय माता को रोटी खिलाई। हमारे पास जो वीडियो आया उसमें गाय माता ने उनकी रोटी को स्वीकार नहीं किया तो उन्होंने नीचे गोंड होती उसमें पटक दी। फिर मुख्यमंत्री जी ने किसान पर्व के रूप में सारे अखबारों के फ्रंट पेज पर जो कर्ज लिया था पैसा, उसके विज्ञापन दिए और पूरे विज्ञापन से जगह जगह एक ही अखबार के फ्रंट पेज पे 6 जगह मुख्यमंत्री का फोटो। प्रदेशवासियों, कर्ज लेकर मेरा मुख्यमंत्री विज्ञापन में फोटो देता है और कहता है मैं किसान पुत्र हूँ। एक किसान पुत्र थे, राजनीतिक किसान पुत्र, ये विज्ञापन के किसान पुत्र हैं। हमारे मोहन यादव जी विज्ञापन में किसान पुत्र है, विज्ञापन के किसान पुत्र हैं। गाय माता के नाम पर इन्होंने कितना धोखा दिया मध्य प्रदेश के वासियों को, हमने पहले भी मुद्दा उठाया था पूरी ताकत से कि 0% टैक्स
जीएसटी का गो मांस के व्यापार पर हमारी सरकार ने किया, तो मुख्यमंत्री जी मेरी मजाक उड़ा रहे थे कि जहाँ गाय कट नहीं सकती है, गाय का वध नहीं हो सकता है, वहाँ टैक्स की क्या आवश्यकता है। अभी नगर निगम बीजेपी की है भोपाल, और टनों में गाय के मांस के अवशेष मिले हैं। तो मुख्यमंत्री जी का ये जो झूठ था, ये देश ने, प्रदेश ने और मध्य प्रदेश ने देख लिया कि गाय के मांस पर 0% टैक्स इसलिए किया गया था कि गाय को के वध करने में बीजेपी की नगर निगम, बीजेपी की सरकार, बीजेपी की सोच इन्वॉल्व है। इतना ही नहीं, विदेशों में इन्होंने सर्टिफिकेट दिए कि जो हम मांस विदेश भेजेंगे वो अलग अलग प्रकार के उसके सर्टिफिकेट दिए कि आप ये मांस खरीदो, जो आवश्यकता नीड है। अगर हम यहाँ से वहाँ मांस भेजते हैं, वो उस तरीके का मांस भेजेंगे, हलाल का मांस। तो मैं समझता हूँ कि इनका ये चेहरा बेनकाब है। अब दूसरी बड़ी खबर मध्य प्रदेश के 1.25 लाख से ज्यादा शिक्षकों से जुड़ी हुई है। मध्य प्रदेश की मोहन सरकार ने आज कैबिनेट में प्रदेश के 1.25 लाख शिक्षकों को चतुर्श्रेणी क्रमोन्नति वेतन देने का ऐलान कर दिया। सरकार के इस फैसले से प्रदेश के 1.25 लाख से ज्यादा शिक्षकों को हर महीने 4 से 5 हजार रुपए का ज्यादा वेतन मिलेगा। इस योजना के तहत राज्य सरकार ने 322 करोड़ 34 लाख रुपए मंजूर किए हैं और इस फैसले को 1 जुलाई 2003 में 35 साल की आयु सीमा पूरी करने वाले शिक्षकों को इस योजना के तहत लाभ दिया जाएगा। पूरे मामले को लेकर, कैबिनेट के फैसले को लेकर क्या बताया प्रदेश के डिप्टी सीएम राजेश शुक्ला ने, आपको सुनिए। शैक्षणिक वर्ग के शिक्षकों के लिए चतुर्थ क्रमोन्नति वेतनमान योजना लागू करने की स्वीकृति सहायक शिक्षक तथा नवीन शैक्षणिक वर्ग के की स्वीकृति हुई है। इसमें उनको समयमान वेतनमान उपलब्ध हो सकेगा। इसमें 322.34 करोड़ का अनुमानित व्यय आएगा। कुल मिलाकर मध्य प्रदेश में जहां गोमांस का मुद्दा छाया हुआ है, तो वहीं प्रदेश के शिक्षकों के लिए सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। लेकिन अब गोमांस के मुद्दे पर कांग्रेस बीजेपी सरकार पर हमलावर होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और भोपाल नगर निगम पर भी बीजेपी का कब्जा है। और ऐसे में कांग्रेस ने इंदौर नगर निगम के बाद अब भोपाल नगर निगम में गाय और गोमांस के मुद्दे पर बीजेपी को घेरना शुरू कर दिया है। एमपी डायरी से जुड़ी खबरों को लेकर यदि आपका कोई सुझाव या कमेंट्स हो तो हमें कमेंट्स बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं।